जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के जो फॉर्म 28 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों ने यहां पे फॉर्म भी सबमिट कर दिया होगा और कुछ लोगों की अभी यहां पे समस्या आ रही है साइट को लेके, तो इन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं। और एक समस्या आपकी आ रही थी सामने कि सर, हमने तो अभी तक भी डिसाइड नहीं किया कि फॉर्म कहाँ से यहाँ पे सबमिट करना है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन भी साथियों को अभी फॉर्म को लेके कुछ समस्याएं यहाँ पे आ रही है, जैसे ही आप अपने सीटी के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालते हैं फॉर्म में, तो आपका फॉर्म यहाँ पे नहीं खुल रहा है और साइट भी अभी यहाँ पे कुछ समस्या कर रही है। तो क्योंकि दोस्तों अभी टेक्निकल इश्यू यहाँ पे आ रहा है राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उनमें, तो ये समस्या आजकल में यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, तो आपके फॉर्म वहीं सुचारू रूप से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ की आप ज़्यादा यहाँ पे टेंशन मत लो कि हमारे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे, हम कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ये आपकी समस्या नहीं है, डिपार्टमेंट की ये समस्या है, ये सब यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान की कुछ वेबसाइटों को यहाँ पे हैक करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन ये टेक्निकल टीम के द्वारा सब कुछ यहाँ पे जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। मेन समस्या दोस्तों आपकी आ रही है कि सर, अभी तक भी हमने यहाँ पे फॉर्म जो सबमिट हमें करना है, इसके बारे में हम जो जिले का चयन है, यूनिट का चयन है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक आप अपना फॉर्म राजस्थान पुलिस का सबमिट नहीं कर दोगे, तब तक ये समस्या आपके सामने यहाँ पे रहने वाली है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि दोस्तों ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है, केवल अपनी रेंज के आसपास में आपको देखनी है जगह कि हाँ, अगर मेरे ज़िले में जगह है या नहीं है, आसपास में जगह है या नहीं है। आप इस चक्कर में मत रहना कि पिछली बार की कट ऑफ यहाँ से कम गई है तो अब की बार भी यहाँ से संभावना है कि कम जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस प्रकार के यहाँ पे स्टूडेंट बैठते हैं और किस प्रकार का क्राउड वहाँ पे रहता है। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि 3-4 जिले का आप चयन कर लें, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी लिस्ट में से केवल एक जिला चुनना यहाँ पे इतनी आसान बात नहीं है। और सब कैंडिडेट यही चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह से फॉर्म फिल करूं ताकि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैंने भी देखा है कि जब पॉइंटों में सिलेक्शन रुकता है और फिर आपको ये लगता है कि यार काश मैंने इस जगह से यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया होता तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता। और ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी पहले हो चुका है। तो दोस्तों देखो, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है या आप किसी से सलाह ले रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, मान लो उसने सोच समझ के आपको जिले का चयन कर दिया, आपको बता दिया कि आप यहाँ से फॉर्म डाल दो। बाय द वे, वहां से कट ऑफ ज्यादा चली गई तो आप फिर उनको दोष दोगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल अपने जो भी उनका अनुभव है उसके आधार पे आपको सब कुछ सही बताया है। लेकिन दोस्तों, ये कई बार आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ वहां से ज्यादा चली जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आपकी किस्मत पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों वेरिएशन तो यहाँ पे जरूर आता है, क्योंकि कई जगह पिछली भी कट ऑफ अपने आपने देखी होगी कि 10-10 नंबर तक यहाँ पे वेरिएशन चलता है। तो और एग्जाम पेपर में 10 नंबर का जो डिफरेंस कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबकी यही सोच रहती है कि मैं ऐसे ज़िले का चयन करूं, ऐसी यूनिट का चयन करूं, ऐसी आरएससी से मैं फॉर्म लगाऊं जहां पे कट ऑफ कम जाए। तो दोस्तों, ये तो आपको पहले कोई नहीं बता सकता कि आप इस जगह से लगा दो, इस जगह फॉर्म यहाँ पे कम आएंगे या कट ऑफ कम जाएगी। कई बार जैसे आपने देखा होगा फॉर्म कम आते हैं लेकिन वहाँ पे भी कट ऑफ आई जाती है। आप 3 या 4 जगह से अपना फॉर्म सेलेक्ट करो, क्योंकि यूनिट भी दोस्तों बहुत सारी यूनिट है, बहुत सारी आरएससी है, तो उनमें से डायरेक्ट केवल एक का चयन करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ से आप आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से लगाना चाहिए, मुझे यहाँ से लगाना चाहिए, मुझे यहाँ से लगाना चाहिए, तो आप सबसे पहले 3 या 4 जगह का आप चयन करें कि मुझे यहाँ यहाँ से चयन करना है। सब पे एक साथ आप निगाह मत डालो, पहले पर्टिकुलर 3-4 जगह आप सेट कर लो कि हाँ, या तो आरएससी से लगाऊंगा तो यहाँ से लगानी है, अगर जिले में मुझे लगाना है तो यहाँ यहाँ लगाना है, जो नई बटालियन खड़ी हुई है तो मुझे यहाँ 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 से लगाना है। तो ऐसे 3-4-5 जगह अपनी सेलेक्ट करो, पेपर पे उसको लिखो, वहाँ पे जो पेपर पे उनको लिख लो। और दूसरी चीज़, अगर आप जनरल क्वालिफाई करते हैं तो आप जनरल की पोस्ट लिखो, खुद की कैटेगरी की पोस्ट लिखो। ये सारा डाटा 3-4 जगह का लिख के फिर आप खुद एक बार एनालिसिस करो इसका कि हाँ यार, पिछली बार का रेशियो यहाँ पे क्या रह रहा है 3-4 बार का। तो 3-4 जगह का बिल्कुल थोड़ा रिसर्च करके देख के कि हाँ यार, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही कंफर्टेबल रहेगी,
और इस जगह से मैं फॉर्म लगा सकता हूँ। ऐसे 3-4 जगह का चयन करने के बाद में आप अपने जिले का चयन करो। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट चयन तो फिर आपका मन वहाँ पे क्या है कि भटकाव की स्थिति में आता है कि आप सोचते हैं कि यार यहाँ नहीं, यहाँ लगा दे, यहाँ नहीं, यहाँ लगा दे, तो आप कभी भी डिसाइड यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है, और सबसे अच्छा डिसीजन भी आपके लिए यही रहेगा कि आप 3-4 जगह का चयन करो और फिर वहाँ से आप फॉर्म फिल करो। और जब तक आप उसकी लास्ट डेट आएगी, अगर फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आपके सामने समस्या ऐसी की ऐसी बनी रहने वाली है। ये समस्या लास्ट जब तारीख आएगी राजस्थान पुलिस की फॉर्म भरने की, उस तारीख तक ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने जिले का चयन करें, और जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना है कि मुझे तो आज ही फॉर्म फिल करना है। कोई बात नहीं, नहीं कर, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपका जानकार है, आप जिसको जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनकी सलाह लो या और किसी से पूछो। क्योंकि एक सही टिक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आपकी लगवा सकता है। तो बिल्कुल सोच समझ के, पूरी रणनीति के साथ में देख के समझ के, कितनी पोस्ट है, मेरी पोस्ट ठीक ठाक है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, जो टेली कम्युनिकेशन वाले विद्यार्थी हैं वो दोनों जगह से यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। जो ड्राइवर वाले हैं उनके अभी भी यहाँ पे काफ़ी सवाल है कि सर दोनों लाइसेंस है, कि मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको दोनों लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक ही लाइसेंस चाहिए, चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो। हैवी के थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ट्रेड का टेस्ट होता है उसमें नंबर मिलते हैं, लाइट में कम मिलते हैं। अगर आपके पास में 1 साल पुराना लाइसेंस है कोई सा भी, तो आप यहाँ पे आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों, यूट्यूब पे देख के आपको कोई बता रहा है यहाँ से लगा दो, ये सेफ जिला, ये अनसेफ है, वहाँ आपको विश्वास नहीं करना है। आप तो अपने जो आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ से सीट निकाल सकता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल करो। ये तो है नहीं कि कट ऑफ कहीं से भी जैसे एक जिले से बिल्कुल ही डाउन जाएगी और एक से बिल्कुल टॉप जाएगी। और दोस्तों कुछ जगह से यहाँ पे सीटों में भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। जयपुर जो है कमिश्नरेट है, वहाँ पे सीटें यहाँ पे बढ़ाई गई है। आपका उदयपुर है, उदयपुर की जो नॉन टीएसपी है वहाँ से जो सीटें हैं यहाँ पे बढ़ाई गई है, क्योंकि टीएसपी की सीटें यहाँ पे कम कर दी गई है। ऐसे कुछ जगह है जहाँ से सीटों में यहाँ पे फेरबदल किया गया है, तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए। और अब दोस्तों इन जो भी आपका फॉर्म वगैरह की जो भी प्रोसेस है, इनको समाप्त जल्दी से जल्द करने की यहाँ पे कोशिश करें और लग जाओ अपनी पूरी तैयारी में जी जान से, क्योंकि बहुत बड़ी राजस्थान पुलिस की यहाँ पे भर्ती आई है 2018 के बाद में। तो दोस्तों ऐसा मौका आपको बार बार में यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, तो इस मौके का आप भरपूर यहाँ पे फ़ायदा उठाइए और बढ़िया जगह बिल्कुल फॉर्म सबमिट करने के बाद में पूरी तैयारी में लगो आप। और सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी अच्छी तैयारी होगी। ये तो है नहीं कि आप मान लीजिए अच्छी जगह से भी आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप बिना तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको अब जो पिछली 2-3 जो भर्तियां हैं उनके ट्रेंड को देखते हुए आपको किस प्रकार से तैयारी यहाँ पे करनी है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो कंप्यूटर के पिछली बार जस्ट जो आपकी पिछली वैकेंसी थी उसमें किस लेवल के यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले गए थे, रीजनिंग यहाँ पे किस प्रकार की रीजनिंग डाली गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, और ज़्यादा समय आपको राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए यहाँ पे मिला नहीं है, क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो तारीख है, महीना है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए और अपनी तैयारियों को यहाँ पे अंजाम दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।